अब जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया वो क्या करेंगे? जैसे कि हमारे घर में मेरा बेटा है, बालिग हो गया, उसको तो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि वो जनवरी 2026 में बालिग हुआ। और मेरे वालिद हैं, उन्होंने 20-25 साल से वोट कर रहे थे, लेकिन किसी वजूहत से उनका नाम डिलीट हो गया। तो वो लोग जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, उनके लिए फॉर्म 6 भरना ज़रूरी है। आप लोग ये कई साल से काम कर लेते हुए आ रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलाने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं हम? फॉर्म 6। अब चूंकि SIR चल रहा है, तो हमारे को SIR से लिंक करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है फॉर्म 6 के साथ में। ये याद रखिए, फॉर्म 6 तो हमको भरना आता, लेकिन चूंकि SIR चल रहा है, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो तो एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, नहीं है सो वाले फॉर्म 6 भर के फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म बताइए। अच्छा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी क्या है? एन्यूमरेशन फॉर्म की ही तरह है। अगर ये फॉर्म जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको ये प्रोफार्मा एन्यूमरेशन की तरह देंगे, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है इसको डिक्लेरेशन फॉर्म कहेंगे। इसमें सेम डेटा भरना है आपको। देखिए, इसमें ऊपर अपने वालिद का नाम, वालदा का नाम, अहलिया का नाम और ऊपर करो, और यहाँ पर 2002 के डिटेल्स। एन्यूमरेशन फॉर्म में भी यही भरे थे ना हम, तो ये 2002 के डिटेल्स। तो ERO साहब क्या करेंगे, फॉर्म 6 आया, नाम इंक्लूड हुआ आपकी वोटर लिस्ट में, SIR के डिटेल्स मिल गए, आपका नाम SIR के रोल में आ गया। अगर ये डिटेल्स में कुछ मिसमैच रहा तो आपको ERO साहब नोटिस देंगे, बुलाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये 2002 के डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं तब भी आपको नोटिस आएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा, जो फॉर्म 6 भरेगा उसका नाम डायरेक्ट फाइनल रोल में आएगा। ठीक है, ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा फॉर्म 6। समझ गए आप लोग? तो ये है तरीक़ेकार हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने। तो आपको BLO आएगा, 2 एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। 2 एन्यूमरेशन फॉर्म किसके लिए? आप दोनों को भरना है और दोनों एन्यूमरेशन फॉर्म BLO को देना है। BLO क्या करेगा, एक एन्यूमरेशन फॉर्म रख लेगा और दूसरा एन्यूमरेशन फॉर्म आपको साइन करके एक्नॉलेजमेंट के तौर पर आपको वापस करेगा। ये एक्नॉलेजमेंट क्या काम में आता हमारे को? देखिए, आप जो एन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं, ये एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। किसी सूरत हाल में आपका नाम ड्राफ्ट रोल से मिस हो गया, तो क्या सबूत है कि आप BLO को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए थे? तो ये वाला सबूत है कि आप बता सकते हैं कि देखिए, एन्यूमरेशन के पीरियड में मेरे पास BLO आए थे, मैं एक फॉर्म सबमिट करा, एक फॉर्म उन्होंने एक्नॉलेजमेंट करके मेरे को वापस करे और ये मेरा एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है, लिहाजा मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, तो तभी वो लोग आपका नाम ड्राफ्ट रोल में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जिस तरीके से हम हमारा पासपोर्ट उठा के रखते हैं, घर के दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट जिस तरीके से हिफाजत से उठा के रखते हैं, उसी तरीके से हमारे को भी हमारा एक्नॉलेजमेंट कॉपी को हिफाजत से उठा के रखना ज़रूरी है। तो ये था BLO आपका 2 फॉर्म ला के देगा। ठीक है, अब ये फॉर्म कौन साइन करके दे सकता है? अब जैसे कि मेरे घर पे आए BLO, मैं नहीं हूँ, घर पे मौजूद नहीं हूँ, तो क्या मेरे वालिद भी साइन करके दे सकते हैं, वालदा भी साइन करके दे सकते हैं? बेशक दे सकते हैं। ज़रा एन्यूमरेशन फॉर्म डालो। देखिए, ये वाला है, आप BLO, अगर BLO कोई कहता है कि नहीं भाई ये आपका नाम है तो आप ही की साइन होना है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इस तरफ वालों को भी दिख रहा है ना कि यहाँ पर जो है साइन और थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अगर फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे वालिद साइन कर रहे हैं मेरा फॉर्म, तो मेरे वालिद क्या करेंगे, उनकी साइन करेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, मेरा वालिद का क्या रिश्ता है वो लिखेंगे और डेट लिखेंगे और ये फॉर्म BLO को देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका फॉर्म दे रहे हैं उनका मौजूद होना, आप समझ रहे ना, जिसका फॉर्म दे रहे हैं उनका घर में मौजूद होना या BLO के सामने मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। घर का कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आपके एन्यूमरेशन फॉर्म को साइन कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम 2002 की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं लिख ले रहा हूँ। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं रही तो क्या करेंगे? आप लोग देखे भी होंगे मोहल्लों में बहुत सारे लोगों के नाम 2002 से मिल गए,
उनके अगर नहीं मिले तो उनके वालिदैन का मिला, अगर नहीं मिला तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का मिला। अगर किसी का भी नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो ये जो 2002 का हिस्सा है जहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, इसको हम खाली छोड़ देंगे, क्रॉस मार देंगे। क्रॉस मार देंगे इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2002 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब 2002 की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या लाजिम है हमारे पे? डॉक्यूमेंट्स। जिसके पास 2002 की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अगर उसको अपना नाम SIR में लाना है तो डॉक्यूमेंट्स करना है। डॉक्यूमेंट्स के फिर 3 कैटेगरीज है, ABC कैटेगरीज आपको मालूम है या फिर से एक बार बोलना? कैटेगरी A में वो लोग आते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है। 30 जून 1987 से पहले अगर कोई पैदा होता है, उसका नाम, उनके वालिदैन का नाम और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अगर 2002 में नहीं मिलता है तो SIR में आने के लिए उनको चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट सबमिट करें अपना खुद का। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो लोग जो 30 जून 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 ये दोनों डेट्स के बीच में अगर कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम, उनके वालिदैन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 में नहीं मिल रहा, तब उनके ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्स लाजिम है, एक खुद का और एक अपने वालिद या नहीं तो वालिदा का। तीसरी कैटेगरी ये है कि 2004 यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए जो बालिग है, अगर उनका नाम 2002 में नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं मिल रहा, तो उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लाजिम हैं, एक अपना, एक अपने वालिद का और तीसरा अपने वालिदा का। तो ये है हमारे को डॉक्यूमेंट्स भरने की तफसीलात। ये 1 महीने में एन्यूमरेशन फॉर्म देगा, एन्यूमरेशन फॉर्म लेगा, बस इतना ही काम करेगा। एन्यूमरेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा। जब ये एन्यूमरेशन फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे BLO को तो 31 जुलाई को आपकी ड्राफ्ट रोल प्रिंट होगी। ड्राफ्ट रोल में जो जो भी लोग एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भर के BLO को दिए उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। अब उसके बाद में ERO साहब देखेंगे कि किसने 2002 की इन्फॉर्मेशन भरी है, किसने नहीं भरी है, और जिस किसी ने भी नहीं भरी उनको एक नोटिस जारी की जाएगी ये कह के कि आप लाइए डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। और अगर जिसने इन्फॉर्मेशन भरी है 2002 की उसमें अगर नाम में मिस्टेक रही या उम्र में मिस्टेक रही या आपके नाम में या आपके वालिद के नाम में कोई मिस्टेक रही, तब भी आपको नोटिस सर्व किया जाएगा ये कह के कि देखिए नोटिस में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे एज की गलती है या नाम के स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्या है, ये आपको मेंशन करके नोटिस दी जाएगी। उस नोटिस के ऊपर डेट और टाइम भी दिया जाएगा। आपको ERO साहब के पास वो डेट और वो टाइम पे हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको अपने दस्तावेज़ बता के वो स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम 2002 में SM अहमद है और 2025 में सैयद मुश्ताक अहमद है, तो मेरे को अब लेटेस्ट मेरे पास आज के दस्तावेज़ में मेरा नाम होगा ना, कुछ तो दस्तावेज़ होंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें मेरा नाम है। वो डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा देखिए ये मेरा नाम ये है, गलती से SM लिख दिए थे, या मुश्ताक में MUSH उड़ा के MUSTAK लिख दिए थे, सैयद में SYED में SYEED एक एक्स्ट्रा E या ऐड कर दिए थे। तो ये मैं हमारे मौजूदा दस्तावेज़ बता के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको मैं क्लियर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म। जिस किसी को भी आएगा, किसको आएगा? जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है उनको एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जो लोगों के पास 2002 का डेटा है, एन्यूमरेशन फॉर्म में 2002 का डेटा भरेंगे, जिसके पास नहीं है वो नहीं भरेंगे, खाली नीचे का इन्फॉर्मेशन भरेंगे और साइन करके आप BLO को देंगे। एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है।